नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इसमें हम लोग आप सभी के लेकर आ रहे जो त्रैमासिक परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र कक्षा 10th और 12th का। तो जुलाई में आपको कल आपको पेपर होगा, 2026 में कल आपको पेपर होगा। विषय आपका राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी को ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो ये आप सभी को ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको सेम आपको प्रश्न दिया जाएगा, है ना। पिछले वर्ष आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें से आप सभी को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना था। लेकिन इस वर्ष 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा। तो आप सभी के लिए, है ना, क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल के एग्जाम में पूछेगा ही। तो आप सभी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भूगोल का भी क्वेश्चन पेपर आप सभी को दे, है ना, मिल सके। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ये त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में भी रहेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया त्रैमासिक परीक्षा में, है ना, आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और कल की एग्जाम में 1 जुलाई आपको 1 जुलाई के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, बिल्कुल सीरियल बाय जिस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। है ना, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ था? तो इसका मतलब है संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक आपसे पूछा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रकृति है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति पूछा गया है, तो संघीय भी है, एकात्मक भी है, संघीय एकमात्रक लक्षण के साथ। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार संबंधित है भाग नंबर 3। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, है ना, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इनसे पूछा गया नहीं है, तो न्याय है, स्वतंत्रता भी है, बंधुता भी है, समृद्धि जो है ना, प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, है ना, भारत में सरकार के, है ना, विभिन्न स्तरों के बीच विवाद का निपटारा कौन सा संस्था करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर, संघ सूची में, है ना, संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में, है ना, कुल 97 विषय थे, है ना, कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, और संघ सूची और राज्य सूची में पूछेगा। राज्य सूची में, तो राज्य सूची में, है ना, 61 विषय है, लेकिन है ना, इससे पहले 66 विषय थे। है ना, समवर्ती सूची में पूछेगा। समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 विषय है, लेकिन इससे पहले, है ना, 47 विषय थे, आपको याद रखना है। चलिए आज का, है ना, 12 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा में, है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ना, भारत को राज्यों का संघ कहा है? तो अनुच्छेद 1 है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ है सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में,
है ना, भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघवाद का, कनाडा। ऑप्शन का डी है ना, सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, 15 अवशिष्ट अवशिष्ट विषय वे है जो डैश नहीं आते हैं। नहीं तो आपका संघ सूची में भी नहीं आता है, राज्य सूची, समर्थ सूची, इनमें तीनों में से कोई नहीं आता है, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका है? तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। है ना, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आम लोगों को, है ना, आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान है ना, होता है? तो स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगला नंबर क्वेश्चन है ना, 19 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश को कौन निकाय है? तो आपको हो जाएगा है ना, योजना आयोग। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार कब निलंबित, कब खत्म किया जाता है? तो आपातकाल के दौरान। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ना, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर करता है? तो कोई भी नागरिक। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा मतदान का अधिकार, विरोध करना, है ना, आरक्षण की मांग करना, ये जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है तो पर्यावरण की रक्षा करना। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से प्रेरित है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ अर्थात अमेरिका से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार, सुंदरता का अधिकार है मौलिक अधिकार, कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है ना, ये जो है ना कानूनी है ना, कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, आपको याद रखना है, या विधिक अधिकार है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका 19 हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को, है ना, अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो हाँ, हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों से प्रेरणा प्राप्त होता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त होता है? स्वतंत्रता की अधिकार। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, भारत में विविधता में एकता का पदबंध संबंधित है? तो भारत में एकता की विविधता सांस्कृतिक अस्तित्व। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देशी रियासतों का भारत में विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? तो आपको जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि? भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पूछेगा तो 450 प्लस अनुच्छेद है ना, भाग पूछेगा तो 22 है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अनुसूची पूछेगा वर्तमान में तो 12 है, पिछले और मूल पूछेगा तो 8 था, आपको याद रखना है। भाग आपसे पूछेगा, मूल भाग तो 22 है, वर्तमान में अभी 25 है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता सभी धर्मों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? तो संप्रभुता, है ना, गणराज्य, समाजवाद, कौन सी विशेषता सभी धर्म के है ना समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? तो संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था? तो हैदराबाद। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 1948 में मिलाया गया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है ना, भाषाई आधार पर
है ना बना पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। ऑप्शन का है ना ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है ना कौन से थे? तो राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत विभाजन से जुड़ी है ना मुख्य चुनौती क्या है? तो शरणार्थियों का पुनर्वास। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था, तो आपको विदेशी संबंध को शक्तिशाली बनाने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेषता की स्थिति को है ना क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। आपको याद रखना है, खत्म कर दिया गया था। चलिए अगला नंबर 41 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, 41 नंबर, इनमें से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के न्याय की प्रवलोकन भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आप लोग है ना सी पे आपको टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 7वां। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा था? केसी हेयर ने। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, समानता का अधिकार क्या है ना किसे है ना निषिद्ध करती है? तो समानता का अधिकार जो किसे निषिद्ध करती है? तो भाषण की स्वतंत्रता को। ऑप्शन कहा हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 46 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपको 46 ऑप्शन का बी है ना 246 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितने सूचियां है? तो 3 सूची है। ऑप्शन का राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र संघ सूची। चलिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में है ना आपके देखना है, समवर्ती सूची है ना में केंद्र और राज्य के है ना कानून के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है? तो केंद्र सरकार का। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी है? तो नहीं है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया 50 नंबर है ना 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का आविष्कार किसके पास होता है? संसद के पास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगर 85 वीडियो क्वेश्चन बनाना है, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं है ना, किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो विधेयक जो है क्या ना कि लोकसभा या राज्यसभा किसी दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सीमा बदलने के में राष्ट्रपति क्या भूमिका होती है? तो पूर्ण सिफारिश करना होता है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही होगा। तो आपको 100 में से आप किसी की है ना कोई भी प्रश्न 50 ही बनाना है, जिसमें से आप सभी को 50 से 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। आप कोई